नमस्कार। वर्ल्ड डायबिटीज डे के उपलक्ष्य पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, डायबिटीज यानी कि मधुमेह के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर साल 14 नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल मधुमेह से 40 लाख लोगों की मौतें हो रही हैं। आखिर डायबिटीज है क्या? इसके लक्षण क्या रहते हैं? क्या इसका इलाज संभव है? क्या वो व्यक्ति जो कि मधुमेह की बीमारी से पीड़ित है एक बार पुनः सामान्य जीवन जी सकता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हम सबके मन में कौंधते हैं। तो आइए आज इन्हीं सवालों के उत्तर जानने का हम कोशिश करेंगे और इसके लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुशील कोतरू जी को, जो कि हमारे जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और सर, जिस तरह से कि हम सब जानते हैं कि आज हम वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है उसे मना रहे हैं, तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो दिन है इसे मनाने के पीछे जो है हमारा क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? पहले शुक्रिया अलका जी। मेरी ओर से सारी श्रोताओं का नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, इसका मेन जो उद्देश्य है अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज़। आपने जैसे बताया कि महामारी का रोग है, ये सारे इंडिया नंबर 2 पे आता है चाइना के बाद, है ना। ऑलरेडी जो भी डाटा है, लगभग 8 करोड़ लोग इंडिया में डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, इनको डायबिटीज़ है। तो अवेयरनेस से हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस, जो जटिलताएं हैं, उनका बचाव कर सकते हैं और डायबिटीज़ होने से रोका जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। तो मेन उद्देश्य इस 14 नवंबर का क्या है कि हम अवेयरनेस जनरल पॉपुलेशन को दे इस डिजीज़ के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, और ये डायबिटीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है अगर शुरुआती टाइम में प्रॉपरली हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाएगा। ये 14 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है, जो इंसुलिन का आविष्कार किया था जी, जो बैंटिंग ने, उनका जन्मदिन 14 नवंबर को ही हुआ। इससे पहले इंसुलिन के बिना कुछ बच्चों में जो टाइप 1 डायबिटीज है, जिसमें बिना इंसुलिन के वो जिंदा नहीं रह सकते, उनकी डेथ्स हो जाती थी। तो इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग मेडिसिन है, तो उनका जन्मदिन इसी दिन हुआ था। बैंटिंग और बेस्ट जो है, तो उन्होंने इजाद किया था इंसुलिन का। तो बैंटिंग का जन्मदिन 14 नवंबर को होने की वजह से 14 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कि हम देखते हैं कि हर साल जो है कोई ना कोई थीम जो है वो जरूर रखा जाता है जब भी कोई डे ऑब्जर्व करते हैं, तो इस साल जो है इसका थीम क्या रखा गया है? ये थीम पिछले लास्ट 2 ईयर से सेम रखा गया है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं इस साल भी। मेन है एजुकेशन, प्रॉपर डायबिटीज एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो। अगर हमें अवेयरनेस होगा, नॉलेज होगा, नॉट फॉर पेशेंट्स ओनली, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनको हम ट्रेन करेंगे, एजुकेट करेंगे, तभी वो जो पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं, सो दैट उनका जो फ्यूचर है, जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, दे आर वेरी सीरियस, तो उनसे हम उनको बचा सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि डायबिटीज़ से भी हम होने से रोक सकते हैं अपने आप को। तो मेन है कि अवेयरनेस, एजुकेशन फर्स्ट स्टेप है एंड कॉर्नर स्टोन है इसका ट्रीटमेंट का, सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, शब्द जो है, एक वर्ड जो है डायबिटीज, इसको हम बार बार बोलते हैं। कई लोग जो हैं इसका मतलब अपने हिसाब से निकालते हैं। मधुमेह हम कहते हैं हिंदी में इसको, तो लोग कहते हैं जी ज्यादा शुगर खाने से डायबिटीज होती है, कोई कहता है कि ज्यादा मिठाई खाने से डायबिटीज होती है। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो डायबिटीज शब्द है ये बेसिकली है क्या, और लोगों के जो मिथ रहते हैं इससे रिलेटेड कि ये इस वजह से है या इस वजह से है, तो आप ये बताइए कि इसकी वजह क्या रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। आम लोग आजकल इसको शुगर की बीमारी हो गई, शुगर की बीमारी है ना, जो पंजाब के लोग भी शुगर की बीमारी, जम्मू में भी डायबिटीज़ है, मधुमेह रोग। आम लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि खून में शुगर लेवल चाहिए हमें, शुगर ऊर्जा देती है हमें, है ना। जब कमज़ोर लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज पानी पी लो ताकत आ जाएगी, बट खून में शुगर का लेवल एक लिमिट तक सेफ है। भगवान ने एक लिमिट रखा है, रब ने एक लिमिट रखा है। उससे अगर खून में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाए, उसको शुगर की बीमारी बोलते हैं। तो आम लोगों के लिए इतना समझना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा शुगर का लेवल अगर लॉन्ग टर्म रहेगा तो ये बॉडी को नुकसान करेगा। तो इसको हम डायबिटीज़ की बीमारी जनरल लोगों के लिए इतना काफ़ी। तो जो आप कह रहे हैं कि आम लोगों के लिए शुगर लेवल जो है, ये लेवल जो है ये क्या रीडिंग रहती है, कितना होना चाहिए? फास्टिंग शुगर, अगर कोई 8 घंटे का फास्ट रखेगा, जैसे नाइट में 8 घंटे का फास्ट रखे, मॉर्निंग में शुगर चेक कराएगा, तो 100 से कम रहना चाहिए, 100 से कम रहना चाहिए। अगर 101 to 125 आएगा किसी का शुगर, एक रीडिंग नहीं, कम से कम 2 रीडिंग्स होनी चाहिए। दैट मीन्स बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, आगे शुगर होने का रिस्क है।
मान लीजिए मैं अपना शुगर चेक कराता हूँ, मेरा 101 और 125 के बीच में आता है, दैट मीन्स मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे डायबिटीज़ होने का रिस्क है। मैं हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करूंगा, वेट कम रखूंगा, तो मैं डायबिटीज़ होने से रोक सकता हूँ अपने आप को। और अगर 126 या उससे ज़्यादा है तो मुझे डायबिटीज़ है। तो एक ही तरीका है फास्टिंग शुगर चेक करने का, और इतना बड़ा कॉस्टली टेस्ट भी नहीं है, चीप ऑप्शन है। और दूसरा आपने कहा कि मीठा खाने से शुगर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ये कुछ लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मैंने कभी मीठा नहीं खाया, मेरा शुगर ज्यादा आ गया, और मेरा फ्रेंड तो रोज ही 1-1 किलो मीठा खाता है, मतलब वो मीठा खाने का उसका शुगर नहीं बढ़ा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं अपनी एग्जांपल दूंगा। मेरे मदर फादर डायबिटीज के पेशेंट है, मुझे 50 to 70% रिस्क है डायबिटीज का। अब मेरी तो हेरिडिटी तो है, मेरे जीन्स में है। अब वो तो जीन्स माँ बाप को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हाथ में क्या, मेरा लाइफ स्टाइल है। अगर मैं अपना वेट बढ़ाऊंगा, शुगर डायरेक्ट कैलोरी ज्यादा लूंगा, मेरा पेट का फैट ज्यादा होगा, मैं वॉक नहीं करूंगा, मेंटल स्ट्रेस में अपना ज्यादा रखूंगा, अपना रोजमर्रा की जिंदगी को तब्दील नहीं करूंगा, तो 100% डायबिटीज होगा। तो आप हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते, जीन्स को चेंज नहीं कर सकते। तो हम बोलते हैं जीन्स लोड द गन, गन को लोड किया, ट्रिगर तो आपके हाथ में है। ट्रिगर आप लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, ट्रिगर तो आप चेंज कर सकते हैं, वो आपने को चेंज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट एक डायबिटिक है उसका नॉर्मल ये जो शुगर लेवल होता है वो क्या रहता है? जो डायबिटीज पेशेंट के लिए अलग टारगेट है, जिनको जो हेल्दी सब्जेक्ट्स के अलग है ना, जैसे मैंने कहा कि हेल्दी सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो हमें डायबिटीज नहीं, हमें फास्टिंग शुगर 100 से कम होना चाहिए। बट अगर डायबिटीज पेशेंट है जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनको अपना शुगर चेक करना चाहिए। आजकल एक छोटी सी मशीन ग्लूकोमीटर आती है जिससे हम शुगर चेक करते हैं, तो वो बोलते हैं वो गलत रिपोर्ट देती है, ऐसा नहीं है। बार बार आप लेबोरेटरी से टेस्ट बार बार नहीं कर सकते हैं, तो अगर उससे हम शुगर चेक करते हैं, हम एवरेज देखेंगे तो फास्टिंग शुगर 80 to 130 रख सकते हैं, 80 से 130 रख सकते हैं। खाने के 2 घंटे बाद 180 से कम रखेंगे। मैं एक कैपिलरी ब्लड शुगर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 3-4 टेस्ट करते हैं, 3 टेस्ट नॉर्मल आते हैं, एक रिपोर्ट कभी ऊपर नीचे आ सकती है, तो उससे स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ऑन एन एवरेज 10 में से अगर 7 रिपोर्ट्स आपकी ठीक आ रही है, तो आपका ओवरऑल एवरेज शुगर ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, किसी भी व्यक्ति को अगर मधुमेह की बीमारी होती है तो उसके क्या लक्षण रहते हैं जिसके आधार पर उसको पता चले कि शायद मैं अब डायबिटिक हूँ? देखो, 2 तरह अलग अलग किस्म का डायबिटीज है। हम कॉमनली टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं, जिसको लाइफस्टाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। पहले ये 40 साल के बाद होता था, ज्यादातर बहुत ज्यादा ओबीस लोगों में होता था। तो वेस्टर्न कंट्रीज में अभी भी थोड़ा लेट एज में होता है, लेकिन इंडिया में बहुत कम एज में होना स्टार्ट हो गया। इसका रिस्क है एब्डोमिनल एडिपोसिटी। अगर हम देखेंगे, सब लोगों का फैट इधर ज्यादा नहीं, पेट का सबका फैट है, तो सबको अपना हाथ पेट पे रखना चाहिए। जिनका पेट बाहर आ रहा है मींस रिस्क है डायबिटीज का। पेट का फैट बढ़ने से लिवर का फैट बढ़ता है, तो वो बीमारी का जड़ है। तो फैटी लिवर हम अल्ट्रासाउंड सबका कराते हैं, फैटी लिवर आता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, और फीमेल लड़कियों में आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, हार्मोनल इम्बैलेंस, वो इस वजह से हो जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा, जो टाइप 2 डायबिटीज का चलन आजकल बहुत ज्यादा है। बच्चों को हम जो जंक फूड्स खिला रहे हैं, बच्चों में ओबेसिटी, जो टाइप 1 डायबिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ। तो टाइप 2 डायबिटीज बहुत कॉमन हो रहा है, और ये लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, और सारी फैमिली को चेंज करने की जरूरत है। अब हम घर में अगर मिठाइयों का डब्बा हम फ्रिज में रखेंगे, हम घर वाले सारे लोग, पेरेंट्स जो खाना खाएंगे बच्चा भी वही खाएगा, तो सारी फैमिली का बिहेवियर, डाइट पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, सो दैट इस महामारी से हम बच सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो सिम्टम्स क्या रहते हैं कि मतलब? आपने सिम्टम्स की बात की, तो सिम्टम्स टाइप 2 डायबिटीज में ज्यादातर सिम्टम्स 100 में 50 लोगों को कोई सिम्टम नहीं आते। कोई पेशेंट हमारे पास आता है, उनका शुगर ऐसे बोलते हैं, मैं पेरेंट्स को चेकअप कराने हूँ, डॉक्टर साहब मेरा शुगर चेक करो ना। हम शुगर चेक करते हैं, 200-250 आता है। हम बोलते हैं शुगर आपका तो शुगर ज्यादा आ रहा है, तो 250-300 भी। डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट ही गलत है, मुझे कोई तकलीफ तो है नहीं। तो 100 में 50 पेशेंट्स टाइप 2 डायबिटीज को कोई लक्षण नहीं होते शुरुआत में। तो बट अगर खून में शुगर का लेवल ज्यादा है, इट एक्ट्स लाइक ए स्लो पॉइजन। दिस इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि भगवान ने एक लिमिट रखा है। आई टोल्ड यू, फास्टिंग शुगर 100 से नीचे आना चाहिए। अगर उनका शुगर ज्यादा है तो हम उनका प्रॉपर टेस्टिंग आगे करते हैं, लाइफस्टाइल बताते हैं, ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो एसिम्प्टोमेटिक, दैट इज द रीजन, इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। खून में शुगर ज्यादा है, ये पेशेंट ऐसे ही चलता है, इसको लगता है कि दवाई खाऊंगा आदत पड़ेगी, परहेज रहने दो ना, क्या है तकलीफ तो है नहीं कोई, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि तकलीफ होगी तो दवाई लेंगे। पर डायबिटीज में ऐसा नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है ट्रीट टू टारगेट। आपको तकलीफ हो या न हो उससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें टारगेट में सब रखना है।
ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आज नहीं रखेंगे हम तो शुगर जो ज़्यादा है स्लोली 5-8 साल बाद ही पेशेंट हमारे पास आता है। डॉक्टर साहब मैं 8-10 साल पहले आया था, तब मैंने शुगर चेक किया, ज़्यादा था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने चेक नहीं कराया, बीच में कोई माड़ी मोटी दवाई ले ली, शुगर थोड़ा ज़्यादा था, कभी ऐसे चलता रहा, मैं बिजी था। आज डॉक्टर साहब 5-6 महीने से ना मेरी टांगे कमज़ोर हो गई है, मेरी आईसाइट कमज़ोर हो गई है, स्वेलिंग ज़्यादा आ रही है, चलने में सांस फूल रहा है, अब चेक करो। जब हम चेक करते हैं हम देखते हैं डायबिटीज़ से टांगों की नसों पे असर है, आइज़ पे असर है, किडनी पे असर है, लिवर पे असर है, शुगर बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इस स्टेज में पेशेंट को बोलते हैं इंसुलिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन बहुत कम हो चुका है, दवाई इतनी लेनी पड़ेगी। तो एकदम से उसको शॉकिंग लगता है, इतनी दवाई खानी पड़ेगी। बट हम बोलते हैं कि दवाई लेने के बाद वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सब कुछ करूँगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। नहीं, अब ये पूरा रिवर्स नहीं कर सकते हम, ये कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं, आगे बढ़ने से हम स्लो कर सकते हैं। इसलिए डायबिटीज का ट्रीटमेंट है हिट अर्ली एंड हिट हार्ड। शुरुआत में सिंपल ट्रीटमेंट है, तो यही है कि 50% में सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन कॉमन सिम्टम जिनका शुगर बहुत हाई रहेगा, ज्यादातर बच्चों में जो डायबिटीज होता है जिनमें इंसुलिन नहीं होता, जिनका शुगर 400-500 रहेगा, और जिनको हाई शुगर्स रहते हैं, कॉमन सिम्टम्स ज्यादा पेशाब लगना, मुंह सूखना, वेट कम होना, भूख ज्यादा लगना, ये उन ज्यादातर बच्चों वाले शुगर में होता है जिनमें इंसुलिन नहीं होता। बड़े वाले शुगर में ज्यादा पैरों में सूनापन, टांगों में दर्द, एनर्जी ज्यादा नहीं रहना, कभी यूरिन पेशाब करने जाते हैं वहाँ कीड़ियाँ पेशाब में लग जाती है, वेट लॉस भी हो जाता है, आई साइट वीक हो जाती है। और लेडीज में बहुत कॉमन सिम्टम है पेशाब की जगह खारिश होना। वो लेडी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन उनको देखना होगा शुगर चेक कराना। और मैं तो ये कहता हूँ अगर आपके पेरेंट्स डायबिटीज हैं, आपका वेट ज्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर है, आप सैर नहीं करते, आपका मेंटल स्ट्रेस है, आप शुगर हर साल कराइए। 20 रुपए का टेस्ट है, तो अगर आपको बॉर्डर लाइन शुगर आ गया तो आप बिल्कुल कॉशियस हो जाइए, होने से रोकिए इसको, तो आप वेट मत करिए। तो मुझे लगता है ऐसे तो हर किसी पर्सन को आजकल स्ट्रेस है, वॉक नहीं करते, वेट सबका ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज ज्यादा है, और J&K में तो आपको स्टेटस बहुत ज्यादा नॉलेज में है। डॉक्टर साहब आपने बहुत से जो है क्वेश्चंस अपने इस जवाब में उभार दिए हैं, एक एक करके हम लेंगे। एक आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है डायबिटिक पेशेंट्स जो है उनका नंबर बहुत ज्यादा है, उसकी वजह आपको क्या लगती है? भारतवर्ष से कंपैरेटिवली इंडिया के अगर हम दूसरी स्टेट से कंपेयर करें तो जम्मू कश्मीर में ये नंबर क्यों ज्यादा है? एक तो साउदर्न स्टेट्स में ज्यादा है डायबिटीज का प्रेवलेंस, और यहाँ भी प्रेवलेंस 9% से ऊपर देखा गया, तो हायर साइड है प्रेवलेंस जम्मू में। ब्लड प्रेशर का भी प्रेवलेंस ज्यादा है। इसमें लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। मैं आपको देखूं कि यहाँ कंजेशन इतना ज्यादा हो गया, जगह नहीं है वॉक करने की, सैर करने की। ठीक है, अब देखिए कहाँ है ग्राउंड्स, कहाँ है प्ले ग्राउंड्स, कहाँ है। तो एक तो हमारे पर आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई है, बच्चों के लिए ज्यादातर इंडोर एक्टिविटीज बढ़ गई है, और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है काम का, और जंक फूड्स, रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो ये सारी चीजें इसका रोल है। और डाइट हमारा डाइट भी आप अगर देखेंगे, हम राइस ईटर्स बहुत ज्यादा हैं, राइस ईटर्स बहुत ज्यादा है, और हमारा जो खाना है उसमें सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और फ्राइड चीजें भी ज्यादा खाती हैं, और वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, यहाँ वेट ज्यादा। तो लाइफस्टाइल ही मैं बताऊंगा कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, गाड़ियां इतनी ज्यादा आ गई हैं। पहले तो वॉक करते, साइकिलिंग करते थे, कहाँ आजकल साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। तो आजकल तो अगर 1 किलोमीटर जाना है कुछ कोई भी सामान लेने तो है, अब हम पार्किंग स्लॉट में गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, तो हमारी आदत है कि शॉप के सामने गाड़ी खड़ी करेंगे। बिल्कुल, तो इस तरीके लाइफस्टाइल हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं करेंगे तो यू विल सी जो एकदम से एपिडेमिक आना है, दिस इज द टिप ऑफ आइसबर्ग जो हम देख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। हम जब डायबिटिक पेशेंट को देखते हैं तो जो हम अक्सर नोट करते हैं, एक उनकी टांगे और उनकी बाजू, दे वेरी स्किनी वन, व्हाई इज इट सो सर? इसमें डायबिटीज में एक एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन होता है। एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन, ये वाली पतली हो जाती है और पेट पे सारा फैट आता है, पेट पे सारा फैट होता है। तो एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन, और सारा लिवर में फैट और इसके आसपास का फैट होता है। तो एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो इसी वजह से डायबिटीज होता है। तो इंडियंस का यही प्रॉब्लम है। तो इंडियन एक वेट अगर किसी पेशेंट का हाइट सेम है, हाइट और वेट इंडिया के पेशेंट का, और सेम वेस्टर्न पॉपुलेशन का, किसी इंग्लैंड के पर्सन का हाइट वेट और BMI सेम है, इंडियंस का रिस्क का डायबिटीज ज्यादा है, क्योंकि इंडियंस में उसी पेशेंट का हाइट वेट के हिसाब से लिवर में और पेट के आसपास फैट ज्यादा है। तो ये हमारे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, ऐसा हमारा एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन पेट के आसपास है। तो हमें ये करना चाहिए, पेट की एक्सरसाइजेज अलग हैं, ठीक है, जिसमें पेट का फैट कम कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज आती है, और हमारा डाइट कम रखना पड़ेगा। हाई कैलोरी डाइट्स अवॉइड करनी चाहिए, डायरेक्ट शुगर्स। जैसे आज अगर वो मीठा खा रहा है
अभी आज डायबिटीज नहीं है क्योंकि उसका इंसुलिन वधिया काम कर रहा है, वधिया बन रहा है, लेकिन आज वो मीठा खाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता पेट पे फैट आना है, आहिस्ता आहिस्ता लिवर में फैट आना है। आज डायबिटीज नहीं है तो कल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसको लग रहा है आज मेरा शुगर ठीक है, मैं मीठा खा रहा हूँ, कुछ नहीं है, बट वो आगे अपने को डायबिटीज होने के लिए बना रहा है, अपनी बॉडी को बना रहा है। तो वो आज से ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है सर। डॉक्टर साहब, आपने इंसुलिन की बात की है। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि लोग अगर डायबिटिक हो भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि टेबलेट जो है ये थोड़ी देर दी है जी डॉक्टर साहब ने खाने के लिए, थोड़े दिन खानी है तो उसके बाद सारी शुगर जो है हमारे कंट्रोल में है। और अगर कहीं इंसुलिन कोई डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं, वो कहते हैं इस डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये तो जी अपने पैसे बना रहा है और गलत काम कर रहा है, इंसुलिन की तो हमारी जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे इंजेक्शन जो है हमें दे दिए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इंसुलिन की आवश्यकता क्या डायबिटिक पेशेंट के लिए होती है, उनको लेनी चाहिए, और जिस तरह के मिथ वगैरह हैं छोटी छोटी, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करिए। बहुत डीप नॉलेज रखते हो आप इस बारे में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया। मैं भी आता हूँ, दो बार आता हूँ जम्मू, विजिट करता हूँ। ये बहुत कॉमन क्वायरी है और मिथ है। देखो, ऐसे डॉक्टर जो एडवाइस करता है पेशेंट को, जो एक स्टेज है डायबिटीज का जहां इंसुलिन की जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा, आज मान लो मेरा शुगर ज्यादा आता है, आज मैं डायबिटिक पेशेंट डायग्नोज होता हूं, मैं टाइप 2 की बात करूं तो 50% मेरा इंसुलिन कम हो चुका है। 50% इंसुलिन बनाने की सेल्स डेड होने के बाद ही शुगर बढ़ता है, और विद टाइम ऐसी इंसुलिन बनाने की सेल्स कम होती जाती है। दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। तो ये विद टाइम बेटर नहीं होना है, विद टाइम आपका इंसुलिन बनाने की सेल्स कम होनी है। हम कोशिश करें इसको स्टेट रखने की, इसकी प्रोग्रेशन को रोकने की। तो इसलिए शुरुआत में अगर आप टेबलेट प्रॉपरली लेंगे, शुगर को कंट्रोल करेंगे, दवाइयां बंद नहीं रखेंगे, हो सकता है आपकी मेडिसिन से लॉन्ग टर्म, कुछ पेशेंट्स 20-20 साल से मेडिसिन पे कंट्रोल रख रहे हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं, मेडिसिन बंद कर देते हैं, फिर देसी दवाएं लेते हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं है। तो शुगर ज्यादा रहने की वजह से उनकी इंसुलिन बनाने की सेल्स जल्दी मरना स्टार्ट हो जाती है, और 3-4 साल के बाद 90% इंसुलिन बनाने की सेल्स डेड हो गई है, और 10% इंसुलिन सेल से शुगर कंट्रोल नहीं होना है, तो दे रिक्वायर इंसुलिन। ठीक है, तो एक तो वो पेशेंट जिनको टेबलेट्स अब काम नहीं कर रही है, तो अगर काम नहीं कर रही, उनका शुगर इतना लेवल रह रहा है, तो हमें शुगर कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। भले वो टेबलेट हो, भले वो इंसुलिन हो, मकसद एक है, शुगर कंट्रोल रखना ही रखना है। ठीक है ना। तो एक तो वो पेशेंट है। दूसरे कुछ पेशेंट है जिनका हाई शुगर होता है, वो पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम बोलते हैं, हम टाइप 2 की बात करें, हम उनको बोलते हैं भी हाई शुगर है, इतनी दवाएं ना लो, पहले आप 1-2 महीना इंसुलिन लगा लो, जिससे आपका जल्दी कंट्रोल होगा, फिर कम दवाइयों से आपको उसको इंसुलिन बीटा सेल स्पेयरिंग इफेक्ट होता है। इंसुलिन जल्दी चालू करो, ठीक करो, बंद करो, आपकी कम दवाइयों से कंट्रोल होगा। तो ये दूसरा पेशेंट। तीसरे पेशेंट, किसी को डायबिटीज से पहले किडनी लिवर पे असर हुआ है, तो इंसुलिन सेफ है उन पेशेंट्स के लिए। प्रेगनेंसी में इंसुलिन सेफ है, इंसुलिन नेचुरल है, जो भगवान की दी हुई चीज वो बाहर से देंगे, वो साइड इफेक्ट नुकसान नहीं है। तो किडनी लिवर पेशेंट में, प्रेगनेंसी में, अच्छा हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं पेशेंट को, इन्फेक्शन है तो शुगर कम ज्यादा होगा, इंसुलिन का फास्ट एक्शन है, उसका डोज कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं इंसुलिन एक बार दिया तो लाइफ लॉन्ग ही लेना पड़ेगा, ये मिथ है। इंसुलिन लग गया तो जिंदगी भर देना पड़ेगा, नहीं। इंसुलिन लास्ट स्टेज नहीं है, फर्स्ट स्टेज है। जल्दी लगाइए, कंट्रोल करिए, बॉडी को सेव करिए, बंद भी कर सकते हैं। बट टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट, जो बच्चों का डायबिटीज है, उनमें इंसुलिन बनाने की सेल्स 100% देयर लॉस्ट, दे हैव एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी, दे हैव नो इंसुलिन। इंसुलिन के बगैर जिंदा कैसे रह सकते, तो उनको इंसुलिन देना पड़ता है। और आजकल इंजेक्शन नहीं, नए डिवाइसेस आई हैं, पेनलेस है, टच जितना फील होता है, तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट इन पेशेंट्स में है। डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रहे हैं वहां पर हम महिलाओं का जिक्र भी करना चाहेंगे। अगर कहीं घर में हस्बैंड को जैसे डायबिटीज हो जाता है और डॉक्टर ने कह दिया कि आपको इंसुलिन लेना है, तो लेडीज बड़ा ऐसे जैसे उनका सारा उत्साह ही खत्म हो जाता है, एक दूसरे से बात करती हैं, लो जी अब तो इंसुलिन पे आ गए हैं, और देखना अब धीरे धीरे जो है इनकी किडनीज, इनका हार्ट जो है, ये सब इन्वॉल्व हो जाएगा, आई साइट भी चली जाएगी। मतलब ऐसे बड़े डिस्करेजिंग मैं कहूंगी वर्ड्स जो है उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे जो पेशेंट है उसकी साइकोलॉजी पर भी असर पड़ता है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? डायबिटीज एक क्रोनिक डिजीज है, मैक्सिमम पेशेंट्स को डिप्रेशन साथ में होता ही होता है, ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। दूसरी चीज, साथ में जब महफिल में बैठते हैं, लोग बैठते हैं, तो हम देखते हैं कि फीमेल्स ही 4-5 बैठती हैं। अगर एक पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट किया, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है उनके लिए, लाइफ के लिए, डिजीज के लिए, उनका डिजीज ऐसा है। जब बाकी फीमेल से बात करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, तो फीमेल्स बोलती है मैं तो टेबलेट से कंट्रोल है, आपके डॉक्टर ने इंसुलिन एडवाइस किया तो इससे तो नुकसान होगा। उल्टा, इंसुलिन टाइमली स्टार्ट करने से हम ऑर्गन्स को खराब होने से बचा सकते हैं, जल्दी कंट्रोल करेंगे। अब कोई पेशेंट एडवांस स्टेज में आ गया तो तब है ना, हमारे पास इंसुलिन के बगैर ऑप्शन नहीं है। अब किडनी लिवर ऑलरेडी खराब हो चुकी है, तो उनको लगता है कि मेरे इंसुलिन से खराब हो चुका है, मेरे इंसुलिन लगाने से खराब हुआ है। नहीं, वो पेशेंट ने टाइमली इंसुलिन न लगाने से खराब हुई है किडनी लिवर।
तो इसलिए हर कोई पेशेंट अलग अलग है। अच्छा, घर में जाते हैं तो अगर हम घर के मेंबर्स को भी बुलाते हैं जब इंसुलिन काउंसलिंग करते हैं, तो घर वाले बोलते हैं या मदर इन लॉ बोलेगी या फादर इन लॉ बोलेगी, हस्बैंड इंसुलिन लगा रही हो तो लास्ट स्टेज है, आदत पड़ेगी, कैसे होगा। बट उनके लिए लाइफ के लिए जरूरी है, ये मिथ्स दूर करने बहुत जरूरी है। और टाइमली बहुत सारे पेशेंट इंसुलिन इस वजह से बंद करते हैं एंड वी लूज दीज टाइप ऑफ पेशेंट्स, और उनकी कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से यही पेशेंट आईसीयू में एडमिट होते हैं और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के बाद डायलिसिस, बाईपास सर्जरी एंड फुट एम्पुटेशन इन पेशेंट्स को हो जाता है। इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न। डॉक्टर साहब, जो लोग जो है टेबलेट अपना कंटिन्यू नहीं करते हैं, कई बार हमने देखा है कि जैसे शुगर आपका लेवल जो है नॉर्मल आ रहा है, वो कहते हैं नहीं अब तो मैं ठीक हो गया हूं और मुझे टेबलेट की जरूरत नहीं है, और वो डॉक्टर को भी कंसल्ट नहीं करते, अपनी मर्जी से, हम कहेंगे सेल्फ मेडिकेशन, अपनी दवाई बंद कर देते हैं। एंड आई हैव सीन 2 or 3 पेशेंट्स हु वर नोन टू मी, उनको हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक हो गया। तो डॉक्टर साहब, क्या अपनी मर्जी से दवाई बंद करनी चाहिए, और ये जो अटैक्स होते हैं ये किस वजह से है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप टच कर रहे हो। पहली बात तो नंबर 1, डायबिटीज इज ए कंट्रोलेबल डिजीज, इज नॉट ए क्योरेबल डिजीज, बट रेमिशन में जा सकते हैं। हम बात डिस्कस करेंगे, जो बहुत बर्निंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोगों के मन में आज। तो अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी हमारे पास 2-4 साल का डायबिटीज पेशेंट आ गया है, तो उनके पास 60-70% इंसुलिन बनाने की सेल्स ऑलरेडी आर गॉन, तो उनमें इंसुलिन कम है, काम कम कर रहा है, तो टेबलेट्स इंसुलिन का एक्शन बढ़ाएगा, इंसुलिन अंदर का निकालेगा और मल्टीपल वे से काम करेगा, कंट्रोल करेगा। तो टेबलेट्स हम दे रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, तो कंट्रोल होगा। अब कंट्रोल हो गया, दैट डज नॉट मीन कि खत्म हो गया, टेबलेट बंद करेंगे वापस शुगर बढ़ेगा। तो हमें कंट्रोल करना है, टेबलेट्स कंटिन्यू करना है। कभी कभी जब शुगर कंट्रोल हो जाता है तो अच्छा शुगर होने की वजह से बॉडी में थोड़ा इंसुलिन रिलीज होता है, तो फिर हम डोजेस कम कर सकते हैं। इट हैज टू बी डन अंडर मेडिकल सुपरविजन। लेकिन पेशेंट को अगर हमने 3 months बाद बुलाया तो पेशेंट 3 साल बाद आता है, बिल्कुल, तो फिर अंडर मेडिकल सुपरविजन हुआ नहीं ना, तो फिर अपने हिसाब से वो। दूसरा, मेडिसिन जब काम करती है इसके साथ एक डाइट प्लान बना के देते हैं कि आपको एक डाइट पैटर्न फॉलो करना है। अब पेशेंट ने जैसे फास्ट रख लिया, मेडिसिन को थोड़ी पता फास्ट रखा है, मेडिसिन विल वर्क, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। आपने गैप दिया, टाइम पे नहीं खाना खाया, तो क्यों हाइपोग्लाइसीमिया होता है, आपने हाइपोग्लाइसीमिया अटैक की। तो मेडिसिन अगर आपने ले ली है, इसके साथ प्रॉपर डाइट टाइमिंग होनी चाहिए। हम बोलते हैं 3 बार के खाने को थोड़ा डिवाइड करके खाइए, इकट्ठे नहीं खाना। फास्टिंग एंड फीस्टिंग हम एडवाइज नहीं करते, फास्टिंग एंड फीस्टिंग। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे तो धर्म में हर किसी ग्रंथों में लिखा है कि जिस फास्ट एंड से आपको तकलीफ होगी वो आप पुण्य नहीं है, पाप है, वो सवाब नहीं है, गुनाह। ऐसा है, इसमें रिलैक्सेशन है, ठीक है। अब डायबिटीज की दवाइयां हैं, इंसुलिन है, आप फास्ट रख रहे हो, शुगर कम हो रहा है, फिर इकट्ठे खाओगे शुगर बढ़ेगा, तो फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, वो ज्यादा नुकसान करेगा बॉडी को। तो थोड़ा थोड़ा करके खाना है। एक तो मेडिसिन ऐसी है, उसके साथ आपको रेगुलर चेक करना चाहिए। अगर आपका शुगर अब स्टेबल होना स्टार्ट हो गया तो डॉक्टर डिसाइड करेगा आपका डोज कम करने का, लेकिन हम खुद अपनी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। फीमेल्स में बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कहूंगा, जो भी मेडिसिन उनको एडवाइज करते हैं, घर जाके ना बहुत सारे लोग जिसके एक्सपर्ट नहीं वो भी राय दे देते हैं। अब अगर प्लम्बर का काम इलेक्ट्रिशियन करेगा तो यू विल सी क्या होगा, तो ये प्लीज उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए। तो एक तो फास्टिंग एंड फीस्टिंग के लिए मैंने बताया। अब ऐसी मेडिसिन भी आई है जो शुगर बढ़ने पे काम करता, नॉर्मल शुगर को कम नहीं करता। अब कोई बोलता है मेरा सर टूरिंग जॉब है, मैं टाइम पे खाना नहीं खा सकता, आपने तो बोल दिया ऐसे टाइम पे चार्ट बना दिया, आपके हिसाब से तो चार्ट पे खा लो, मैं नहीं कर सकता। तो मैम अब ऐसी मेडिसिन उनको सेट, जैसे पुलिसमैन है टाइम पे नहीं खा सकते खाना, जी ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है टाइम पे नहीं खा सकते खाना, तो हम उनका ऐसी मेडिसिन सेट करते हैं जो शुगर बढ़ने पे काम करती है, जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है। क्योंकि अगर वो टाइम पे खाना एकदम से ट्रमर्स, कंपन आती है, धड़कन बढ़ती है, एकदम कमजोरी आ जाती है, अनकॉन्शियस होने का भी रिस्क है। तो वैसी नई मेडिसिन है, बेटर मेडिसिन है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गया। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जो है डायबिटीज होता है, और आफ्टर जो है जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो ये ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ को कंटिन्यू रहता है, उसकी क्या वजह है? इसको गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी की टाइम बॉडी में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं प्लेसेंटा से, तो उस टाइम इंसुलिन का एक्शन वीक होने से शुगर बढ़ जाता है, गेस्टेशनल डायबिटीज। जिन पेशेंट्स को उन्हीं का शुगर बढ़ता है जिनको रिस्क ऑफ डायबिटीज ज्यादा होता है, या उनका ओबेसिटी ज्यादा है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है। मोस्ट ऑफ दिस फीमेल्स में डिलीवरी के बाद शुगर नॉर्मल आ जाता है, बट इन पेशेंट्स को डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है। इन पेशेंट्स को 6 वीक्स के बाद पोस्ट डिलीवरी शुगर चेक करना चाहिए, उसके बाद हर साल शुगर चेक करना चाहिए, क्योंकि इनको रिस्क है डायबिटीज का, ठीक है। बट कुछ लोगों को जिनको ऐसा है कि फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, पहले से बॉर्डरलाइन डायबिटीज चल रहा होगा, पहले प्रेगनेंसी पहले बॉर्डरलाइन जो अनडायग्नोज था, तो उनको हो सकता है डायबिटीज कंटिन्यू रहेगा पोस्ट डिलीवरी भी, तो उनको मेडिसिन कंटिन्यू करना है। डॉक्टर साहब, लोगों को डायबिटीज ना हो,
आपके 2 लाइनों में क्या रहेगी शब्द? मैं कह रहा हूं पेट भर के नहीं खाना है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हमारा पुराना खाना था, हेल्दी खाना था, लॉट्स ऑफ सैलड, बॉइल्ड सब्जियां, बुने हुए चने, सैलड्स, ये चीजें खाइए। तला हुआ, फ्राइड, जंक फूड्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, ये सब बंद करना है। एंड इंपॉर्टेंट, टबैको, गुटखा, जर्दा, पान मसाला, शुगर पेशेंट्स के लिए हार्ट अटैक 100% रिस्क है, ठीक है? बिल्कुल। और रोज आधा पौना घंटा एटलीस्ट आधा पौना घंटा डेली ब्रिस्क वॉक, वो हर कोई कर सकता है, और जो नहीं कर सकता साइकिलिंग करे। बिल्कुल। तो दर्शकों, जिस तरह से अभी हमने डॉक्टर कोथरू से बात की, तो हमें तो ये पता चला है कि यदि आप अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखेंगे, आप हर रोज जो है वॉक करेंगे, आप अपनी डाइट की तरफ ध्यान देंगे, कोई भी जंक फूड नहीं खाएंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, तो आप अपने आप को मधुमेह जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। और यदि खुदा ना खास्ता आपको ऐसी बीमारी हो भी जाती है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें, अपने डॉक्टर खुद ना बने, क्योंकि यदि आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो उससे आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। इसलिए समय रहते ही यदि आप डायबिटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपकी जिंदगी लंबी हो सकती है। आपकी लंबी जिंदगी की उम्मीद के साथ ही हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।